दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर बैंकिंग एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक टाइप का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो आपको पता होना चाहिए। आज हम एक एंगल बेस्ड मूवमेंट यहाँ पे से सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके पास यहाँ पे दिया गया है अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। सबसे पहले जो पर्सन है उसकी फेसिंग डायरेक्शन है नॉर्थ की साइड। उसके बाद उसने क्या किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट टर्न ना होने के मतलब होकर यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। ठीक है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेने के बाद उसने एक और टर्न लिया 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न। यहाँ पे जो ये टर्न्स हो रहे हैं उसमें पर्सन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बस उसका फेसिंग डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले अगर वो पर्सन देखो, अब यहाँ पे आप इसको ये रेफरेंस लाइन बनाओ, एक इमेजिनरी लाइन नॉर्थ की डायरेक्शन को ही। तो पहले जो उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज में लिया, तो हम सीधा समझने के लिए इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए क्लॉकवाइज को राइट डायरेक्शन बोल देते हैं रेफरेंस लाइन का, और एंटी क्लॉक को हम रेफरेंस लाइन का लेफ्ट डायरेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न लिया है, तो यहाँ पे से आपने क्लॉकवाइज जब 45 डिग्री टर्न लोगे यहां से, तो आप यहाँ पे पहुंचोगे। तो अभी वो पर्सन यहाँ है। इसके बाद उसने फिर से एक 90 डिग्री टर्न लिया है एंटी क्लॉक में। एंटी क्लॉक मतलब अब रेफरेंस लाइन जो है आपकी फाइनल जो है वो ये वाली बन जाएगी, ये नहीं है, अब ये है। अब इसका एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, तो आपका 90 डिग्री जो टर्न होगा वो इधर की साइड होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री मतलब 45 प्लस 45, तो 90 डिग्री जब मुझे इधर ही जाना है वापस, तो 45 तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो एक और 45 डिग्री टर्न आप लोगे यहाँ पे, तो आपका कंप्लीट वो पर्सन 90 डिग्री कवर कर चुका होगा। ठीक है, तो अभी वो पर्सन आफ्टर 90 डिग्री कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में वो पर्सन फेस कर रहा है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। एग्जाम में कैसे आते हैं, एग्जाम में एक बड़े पैराग्राफ में आपको ये डिग्री टर्न वाले कुछ लाइंस गिवन होगी, जिससे आपको अपना डायग्राम कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बिल्कुल थोड़ा सा भी मतलब इसमें कंफ्यूजन है, तो वो एक आसान सा क्वेश्चन भी आपसे मिस हो सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके रखें और समझ के रखें। ठीक है, तो आज हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं, जो मैंने आपको इस चैनल पे भी सॉल्व कराए हुए हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एडुटैब बैंकिंग चैनल को। एंड साथ ही यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन है जो बिगिनर है कंप्लीटली, और प्री से लेकर आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यू तक का आप ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर पाए जहां से आपकी प्री से लेकर मेंस भी कवर हो जाए, तो बैंकिंग महापैक आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, edutap.in वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं। वहां से बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, आप उस कोर्स के बारे में सारी चीजें भी देख सकते हैं डिटेल के अंदर कि इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड होता है।